हेलो एवरीवन। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आप आजकल की डेट में हम कहीं ना कहीं पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस देते जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हमारे रिश्ते जो हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे आप अक्सर देखते होंगे, अगर एक घर में 3-4 भाई होते थे, बहनें होती थी, तो वो अक्सर कभी भी ये नहीं करते थे कि अपने लिए कपड़े खरीदते थे। हमेशा अपने बड़े भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए कपड़े खरीदती थी। बहनें अपने भाइयों के लिए, अपनी छोटी बहनों के लिए कपड़े खरीदते थे। अपने से पहले जो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचते थे। लेकिन आजकल की डेट में ये सब एकदम ख़त्म होता चला जा रहा है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। हम ये तो भूल ही गए हैं कि जिनके साथ हम खेल कूद के बड़े हुए हैं, जो हमारा खून है, हमारे अपने हैं, हम उनसे कितना दूर हो गए हैं। आजकल की डेट में भाई भाई से नहीं बोलते, इसलिए कि कहीं वो मुझसे पैसे ना मांग ले, कहीं वो मुझसे प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग ले। बहन से हंस के बात नहीं करते, ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते कि कहीं वो कभी अपना हिस्सा ना मांग ले। ज़्यादा मेल जोल रखने से वो बार बार घर ना आए कि हमें उसे कपड़े, गहने या पैसे लेन देन करना पड़े। इसकी वजह से हम एकदम पूरी तरीके से प्राइवेट होते चले जा रहे हैं। बस अपनी पर्सनल लाइफ हम एकदम भूल गए हैं कि ये हमारे अपने हैं। एक दूसरे के लिए करने में जो खुशी मिलती है वो अपने लिए नहीं। क्यों हमारे पूर्वज, हमारे पुराने लोग जो रहते थे, वो क्यों अक्सर भाई भाई आपस में इतना तालमेल बना के चलते थे। आजकल है तो सिर्फ मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस। यहाँ तक कि हम अपने भाइयों, अपने परिवार, अपनी ननंद, भाभी, सास, बहू, ये सारे रिश्ते नाम के रह गए हैं। सिर्फ जब समाज में आपको उनकी ज़रूरत होती है तब आपको उनकी याद आती है। ऐसी अगर देखा जाए तो आप सिर्फ अपनी फैमिली में ही मस्त है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वैल्यू ही नहीं है किसी की। ऐसा मत करिए। देखिए, पैसा अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह है। पैसे कितने भी हों लेकिन वो कभी रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। इसलिए अपने आप को, अपने व्यवहार को ऐसा बनाइए कि हर कोई आपको याद करे, ये कहे कि इतने पैसे होके भी उनमें घमंड नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मैं तो बहुत हाई फाई हो गया हूँ, मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अक्सर याद रखिएगा, आपके बिना उनका भी चल जाएगा, उनके बिना आपका भी चल जाएगा। लेकिन ये आपसी रिश्ते हैं, अगर ये बिखर जाएंगे तो आपका जीवन कभी नहीं चल पाएगा। जीवन में खुश रहना है तो अक्सर एक मंत्र याद रखिए, कभी भी कोई भी हमारे घर आता है, हमारे जो अपने हैं, हमारे रिश्ते हैं, उन्हें संजो कर रखिए और हमेशा खुशी से सबको एक्सेप्ट करिए। कभी भी रिश्तों में मनमुटाव होता है, हर घर में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों को ही ख़त्म कर दें। हम आपसी जो मनमुटाव है उनको बेटर बनाएं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उनको इतनी अच्छी करें कि ज़रूरत पड़ने पर हमें सबसे पहले अपने की याद आए, जो हमारे अपने हैं। आजकल की डेट में मैं ज़्यादातर देखती हूँ, भले ही हमारे भाई के पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे वाला है, लेकिन हम क्या करेंगे, घर से बाहर ले लेंगे। अगर कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी, किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, कोई पैसे की बात नहीं है, किसी भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहले बाहर वालों को बोलेंगे, अपने भाई को नहीं बोलोगे, अपनी बहन को नहीं बोलोगे। किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम में ये भी भावना आ रही है कि अरे कहीं हम समाज में नीचे ना दिख जाएं। अगर मैं उनसे हेल्प ले लूँ तो ये ना हो जाए कि अरे मैं तो बड़ा भाई होके छोटे भाई से हेल्प ले रहा हूँ, या छोटे भाई को ये लगता है कि अगर मैं उसकी हेल्प कर दूँगा तो मेरी बीवी क्या बोलेगी, मेरे बच्चों के लिए कम ना पड़ जाए। ऐसा नहीं है। जब आप अपने, आपका जो भाई है, आपका अपना है, कभी उसके लिए सोचिए। आपके माता पिता जिन्होंने आपके लिए इतना किया है उनके लिए सोचिए। आपके लिए भगवान सोचेंगे और
आपकी लाइफ पहले से भी ज़्यादा बेटर होगी। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा। हम हमेशा बस ये सोचते थे कहाँ से पैसे कमाए, कैसे पैसे बचाए, ये करे वो करे, ज़्यादा लोग हमारे घर ना आए, फालतू स्नैक्स में एंड उनकी आवभगत में खर्च होगा एंड वही पैसे हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम रोज़मर्रा के जीवन में ना बस इसी तरह खुद को बैल की तरह बना रहे हैं, बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। इतना ज़्यादा हम भाग रहे हैं कि हमारे अपने रिश्ते, कोई ये नहीं कि भाई बहन समाज पीछे छूट रहा है, आपके अपने बीवी बच्चे पीछे छूट रहे हैं। आपके पास इतना भी टाइम नहीं बचा कि आप उनके साथ 2 समय बिता सकें। इतना ज़्यादा आपने खुद को व्यस्त कर लिया है, तो ये मत करिए। अक्सर इन बातों पे गौर फरमाइएगा। कल को पैसे कितने ही क्यों ना हो, लेकिन उसे एंजॉय करने का, उसका मज़ा लेने के लिए आपको एक परिवार की ज़रूरत पड़ेगी। और अपने परिवार को, अपने भाई बहन, माता पिता, भाभी, ननंद, जो भी हमारे रिश्ते हैं, इन्हें संजो के रखिए। एक दूसरे की कमियां निकालने से अच्छा है खुद की कमियों को देखिए। आप ये देखिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, हम क्या कहते हैं, अरे हम तो इतना करते हैं लेकिन मेरी ननद तो मेरे से सीधी मुँह बात नहीं करती हैं, मैं ऐसे करती हूँ मेरी भाभी तुरंत लड़ने लगती हैं, या फिर मेरा भाई तो उतना मतलब ही नहीं रखते, वो तो अपने ही लाइफ में अपनी बीवी बच्चों में मस्त हैं, या फिर मैं तो बहुत, मतलब हमें सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ दिखती है और हम उनकी कमियां इतनी ज़्यादा निकाल रहे हैं कि हमें अपनी कमी नहीं दिखाई देती। और आजकल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, अगर भाई अपने ससुराल में ज़्यादा टाइम देता है तो ये हो जाता है वो अब बीवी का गुलाम बन गया है। हम ये नहीं देखते कि हम खुद कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब हम अपने घर के फंक्शन छोड़ के अगर अपने ससुराल में जाके टाइम दे वो चलेगा, लेकिन आपके अंडर में कोई कैसे रहेगा? आप क्यों किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं? आपके रिश्ते हैं, इन्हें समझिए, खुद की कमियों को समझिए। आपने कहाँ गलती की है, आप कहाँ गलत हैं, ये भी तो ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि आप पूरी तरह से सही हैं, ना आप ना मैं, हम पूरी तरह से सही नहीं हैं, लेकिन बस हम ये कर सकते कि छोटी छोटी बातों को बढ़ाने से अच्छा है उसे इग्नोर करना सीखिए। अगर आज की डेट में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि वो आपसे कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी है। आप पीछे रह गए, आपने उन्हें वो सपोर्ट नहीं दिया कि वो आपसे डिस्कस कर सकें। क्यों ऐसा हुआ, कहाँ चूक हो गई, इस चीज़ को समझिए। हम बस अपने आप को ऊपर करने में सामने वाले को गिराते चले जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हम भी कितना गिर चुके हैं। अगर आप किसी को एक स्टेप नीचे गिराएंगे तो उसे एक स्टेप नीचे गिराने के लिए आपको 2 स्टेप नीचे गिरना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी को नीचे गिराने से अच्छा है खुद भी ऊंचा उठिए और उन्हें भी लेकर साथ में ऊंचा उठिए, ये याद रखिएगा। और जो भी हमारे रिश्ते हमारे बड़े हैं, इन्हें बस थोड़ा सम्मान दीजिए और हंस के इनकी बातों को टाल दीजिए। देखिए, बहस करने से बातें बढ़ती है, चुप रहने से रिश्ते और माहौल शांत होता है। तो क्यों ना चुप रह के ही सब कुछ अच्छा कर दिया जाए। लड़ झगड़ के जीवन में कुछ भी नहीं है। जैसे आजकल आप देखते, आए दिन हम न्यूज़ में देख रहे हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसे क्या हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। सुबह मोबाइल जब देखते हैं हम, तब हमें पता चलता है कि अरे आज तो इनकी डेथ हो गई, आज इन्हें ये हो गया, आज उन्हें वो हो गया। तो ये बात याद रखिएगा, ज़्यादा मनमुटाव बढ़ाने से, दुश्मन पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए और सबको अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि अपने आप को ऊंचा उठाने से पहले खुद को उनके साथ ऊंचा उठिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिवार के बिना जीवन ना के बराबर है। अगर हमें उनकी 2 बातें सुनना, जैसे आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि बहू को सास से प्रॉब्लम है, भाई मुझे तो उनकी सुननी नहीं है। सास को बहू से प्रॉब्लम है कि वो अपने मन की करती है। भाभी को ननद से प्रॉब्लम है कि
भाई ननद तो मेरे अपने मन की है, वो तो मेरी सुनती ही नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकती, उनको चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। हाँ, ननद को भाभी से प्रॉब्लम है कि भाभी तो इतनी मुँह छूट है, जो मुँह में आता है बोल देती है, जो बोलना है बस बोल देंगी, ये वो सो डैट। तो मैं बोलती हूँ इन सब कमियों को गिनाने से, बताने से अच्छा है कि हम खुद को देख लें ना, हम खुद को एक्सेप्ट कर लें। एक समय ऐसा आता है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं, हो जाता है, कभी आपके भी मुँह से कुछ ऐसा निकल गया, कभी उनके भी मुँह से कुछ ऐसा निकल गया, लेकिन उस बात को इतना मत खींचिए, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा, हर इंसान अपने मान सम्मान का भूखा है। वो अपने घर में एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन आपके घर पे जलील होने नहीं आएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी को प्रेम दीजिए, मान सम्मान दीजिए, वो आपके दरवाजे पे दौड़े आएंगे। और अगर कोई आपके घर आता है तो कभी भी ये मत सोचिए कि इनको तो कुछ काम ही नहीं, जब देखो बस चले आए, नहीं। क्योंकि आजकल की डेट में किसी के पास 2 मिनट का समय नहीं है, वो अपना समय निकाल के अपना कुछ ना कुछ काम पेंडिंग डाल के आपके घर आए हैं, तो उन्हें वैसा ही रिस्पेक्ट दीजिए। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। और कहा भी जाता है, जिस घर में अतिथि का अपने मानदान का, जैसे ननंद, उनके बच्चे हैं, जो भी हमारे जो रिश्ते हमें बाय गॉड मिले हैं, इन सब का आवाभगत होता है, उसी घर में लक्ष्मी का निवास होता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।